नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र ग्राम रसमड़ा में प्रदूषण से परेशान होकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पहले ग्रामीणों ने फैक्ट्री जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया था। इसके बाद किसान मोर्चा अध्यक्ष चेतन साहू के साथ प्रदर्शन में लगभग 300 ग्रामीण मौजूद रहे। क्यों किया गया चक्का जाम, आखिर क्या कहना चाहते हैं ग्रामीण, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जनमुद्दा। दरअसल रसमड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में पिछले लंबे समय से वहां स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे, धुएं और प्रदूषण से ग्रामीण बहुत परेशान हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से करके थक चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोग उग्र हो गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। यहाँ लगातार टीबी, अस्थमा सहित गंभीर बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चक्का जाम पहली बार यहाँ नहीं हुआ है। समस्याओं बहुत प्रकार की यहाँ समस्याएं आती रहती है, लेकिन इस बार जो हुआ था मुख्यतः प्रदूषण के लिए। प्रदूषण का इतनी मोटी लेयर सभी के आंगन में जम गया था, सारे कपड़ों में जम गया था और उसको सुबह जब ग्रामीण उठे देखे तो सब उग्र हो गए। उग्र होने के बाद सब घेराव करने लगे। अचानक से कैसे समझ नहीं आया? तो प्लांट तो काफी सालों से और आप लोग भी वहाँ काफी सालों से प्रदूषण तो हो ही रहा है। हम लोग हर बार संबंधित विभाग में उसका शिकायत करते हैं। शिकायत जहाँ करते हैं संबंधित विभाग वाले अपनी कमाई कर लेते हैं। हमारा शिकायत मतलब वो संबंधित विभाग की कमाई। अब ग्रामीणों में इसलिए बहुत आक्रोश भरते जा रहा है हर चीज का, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, ग्राम विकास से संबंधित का मुद्दा हो, किसी भी प्रकार की वहाँ सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल शिकायत के भाई बात कभी कोई अधिकारी ना पहुँचते हैं, वो हम लोग को बातों से संतुष्ट कर देंगे। अधिकारी आएंगे, आज भी हमको बात से संतुष्ट किए, बोला जाएगा कि सॉल्यूशन मिलने वाला है। हम खुश हो जाते। ग्रामीण सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, हम उनके बातों पर यकीन कर लेते हैं। बीमारी चक्का जाम जो किया गया था पॉल्यूशन के मुद्दे पे किया गया था। प्रदूषण के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण रसमड़ा एरिया में फैलते जा रहा है, अति किए जा रहा है, इसलिए आज ग्रामीण लोग बर्दाश्त नहीं। तो आप लोगों के प्रदर्शन के ऊपर कुछ पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया? हाँ, किया गया है। किसी को चोटें आई? चोट किसी को नहीं आई। खदेड़ने के लिए पुलिस बल किया गया, वहाँ पे पुलिस बल का लाठीचार्ज किया गया था। और उसके बाद हम लोग को उठा के कितने ग्रामीण रहेंगे उस समय जब लाठीचार्ज? जिस समय लाठीचार्ज किया गया वहाँ कम से कम 150-200 ग्रामीण खड़े। और पुलिस बल की बात करें तो लगभग कितने पुलिस बल रही होगी आपके साथ? पुलिस बल लगभग 150-200। हाँ जी। तो उसके बाद कौन से अधिकारी वहाँ आया और क्या आप लोगों को समझा? अधिकारियों का तो पता नहीं सर। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? वहाँ से हम लोग के लगभग 20-25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कितने लोगों को मचलके पे छोड़ा गया यहाँ से? सभी को छोड़ दिया गया। क्या 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 बोला गया आप लोग को छोड़ने से पहले ये बोला गया है कि मंगलवार को मीटिंग रखा गया है, आप लोग आइएगा, आप लोग के समस्या के समाधान के लिए पहल किया जाएगा। ग्राम रसमड़ा में ये आए दिन का प्रदूषण है, हम लोग खा रहे हैं, जो प्रदूषण झेल रहे थे। लेकिन आज जो है, आज रात का जो प्रदूषण है वो अति हो गया था। घर में पाँव रखने का जगह नहीं था सर। तो हम लोग क्या करते, शासन प्रशासन तो हमारी बात सुनती नहीं है। लेटर ऊपर लेटर, जब जन समस्या शिविर में कई लेटर दिए थे, उसका कोई अभी तक सिर्फ उसका जवाब आता है कि अपन शासन प्रशासन के स्तर पर अपन लेटर आगे फॉरवर्ड कर दिए, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पाता। तो आज मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, गांव के होने के नाते, मैं भी गांव में रहती हूं, तो इसके नाते मुझे कारणवश AKBN चौक में बैठना पड़ा। पाँव रखने का जगह नहीं का मतलब मैं नहीं समझता। मैं डस्ट प्रदूषण जो अपन जो आंगन होता है ना, और जैसे मेरे यहाँ 4 पहिया गाड़ी है तो उसमें पूरा डस्ट हो गया था, आंगन में पूरा डस्ट हो गया था। बच्चे लोग दिन में बच्चे लोग का कपड़ा धो है 3 बार 4 बार उसको ये करना, चेंज करना में। क्या खांसी दमे की बीमारी हो रही है? जी, इसके कारण कई प्रकार की बीमारी जो है, सांस की ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो इससे पहले आप लोगों ने कहाँ इससे पहले हम लोग 1 साल पहले और ऐसी किए थे, लेकिन उस समय भी शासन प्रशासन ने हमें आश्वासन देके, बकायदा यहाँ पे गांव में SDM आकर के आश्वासन देके टाइम लेकर के किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका भी आश्वासन बस देते हैं। ग्रामीणों द्वारा ग्राम रसमड़ा में कोई स्टील फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, उस संबंध में उन्होंने इस टाइप का
कार्रवाई की थी धरना प्रदर्शन में करके। तो उनकी मांगे क्या थी सर, किस चीज़ को लेकर के उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था? उनकी मुख्य मांगे थी कि गांव में पूरा प्रदूषण फैल रहा है, जो फैक्ट्री से जितने भी डस्ट आ रहे हैं उनके घरों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, घरों में एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में जमीन में जम रहा है। फिलहाल ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हैं और बड़े अधिकारी भी आए थे, तो क्या बातचीत हुई है? ये दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई है। तभी मंगलवार को इनके एक और बैठक रखी गई है, बैठक के बाद अग्रिम। कितने लोग की संख्या में थे सर ग्रामीण? ग्रामीण में इनको 100 के आसपास लोग थे। बल का प्रयोग किया गया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल का ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया है। जिस मतलब वहाँ के कितने प्लांट के खिलाफ ये मोर्चा खोल के खड़े हैं? लगभग है कि कुछ एक दो इक्का दुक्का? अभी तो मेनली इन लोग का ये कहना है कि रायपुर स्टील प्लांट के नाम से जो बोल रहे थे उनके है, और बाकी प्लांट का भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो है रायपुर स्टील। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं दुर्ग जिले का जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ जो फैक्ट्रीज हैं, यहाँ जो प्लांट बने हुए हैं, इससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलता है, जो धुआं निकलता है, उस कारण उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये जो प्रदूषण वहां से निकलता है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और इतनी मोटी मोटी परतें लोगों के घर तक पहुंच रही हैं प्रदूषण की कि कपड़े दिन में 2-3-4 बार साफ करने पड़ते हैं। लोगों के खाने में वही प्रदूषण जा रहा है। तो तमाम तरह की परेशानियां लोगों को इन औद्योगिक क्षेत्र में रहने के बावजूद उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट बने हैं ये लोगों के लिए जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। प्रदूषण यहाँ पर है, इसके बाद भी जब ग्रामीण इसकी शिकायत करते हैं इतनी परेशानी के बावजूद, तो कोई सुनवाई इन ग्रामीणों की नहीं होती है, जिसके कारण क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। अब जब चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई तो दूर दूर तक सड़कें ब्लॉक हो गई, क्योंकि जाम इतना लग गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा, वहां पर काफी सारे ग्रामीणों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुछ समय के बाद ग्रामीणों को छोड़ भी दिया गया। लेकिन इसके बीच भी अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है कि कुछ दिनों में एक मीटिंग होगी, जिसके बाद इन ग्रामीणों की समस्या का हल उसमें खोजा जाएगा। लेकिन क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, मीटिंग में किस तरह की बातचीत होगी, इस पर भी अभी कोई स्पष्टीकरण किसी की तरफ से नहीं मिल सका है। तो ये ग्रामीण कब तक इसी तरह से धूल में, प्रदूषण में गुजर बसर करेंगे, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रामीणों ने अपनी परेशानी के कारण चक्का जाम किया और इतनी दूर तक ट्रैफिक जैम रहा, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वहां अटक गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता संध्या सिंह भी जुड़ गई हैं। संध्या जी, ये जो हम मुद्दा आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र है वो पूरा, जिस कारण जो फैक्ट्री है वहां पर, जो प्लांट है वहां पर, उसका जो प्रदूषण निकल रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। संध्या जी। जी हेलो जी संध्या जी, ये जो आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीण इतने परेशान हैं फैक्ट्रीज के कारण, जो प्लांट से प्रदूषण निकल रहा है उसके कारण, क्या कुछ तमाम परेशानियां वहां पर लोगों को हो रही हैं? क्यों इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? जी, ये जो समस्या है लगभग 15 से 20 साल पुरानी है। जब दुर्ग वहाँ के ग्रामीणों में बढ़ती गई, अब वहाँ के हालात ये है कि जब यहाँ के ग्रामीण बस तक भी दिए, लेकिन आज तक इनकी समस्या जैसे तस बनी हुई है। और उसके देखते लोग मुख्यमंत्री। ठीक है संध्या जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ भागवत साहू जुड़ गए हैं, सरपंच हैं ये रसमड़ा के। भागवत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर में। जी, आज हम जनमुद्दे में जो चर्चा कर रहे हैं दुर्ग जिले से, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है पूरा और फैक्ट्रीज के कारण, जो प्लांट्स हैं उनके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, कहना ही चाहे, कंपनी तो सभी चलाते हैं, लोगों को प्रदूषण से मुक्त दिलाए। कंपनी तो चलती रहती, कंपनी चलाए, उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदूषण कम रहे और लोगों को रोजगार मिले। इससे कंपनी रहने से गांव को ही बेनिफिट रहता है, ऐसा कोई नहीं है। तो कितने समय से ये परेशानी वहाँ पर बनी हुई है? ये तो मैडम जब से 1990 से बना हुआ है प्लांट स्थापित है, तब से लोग परेशान है यहाँ।
1990 से लेकर आज 2023 में आज आप और हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदूषण की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। किसी का ध्यान नहीं गया मैडम, शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं गया। क्या क्या परेशानियां आप लोगों को होती है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि काफी गंभीर समस्या भी हो रही है, लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है वहाँ पर। बिल्कुल मैडम, यहाँ कम से कम 50% लोग बीपी मतलब उसका टीबी का मरीज हो चुके हैं प्रदूषण से। तो प्रशासन से जब गुहार लगाई जाती है तो किस तरह का आश्वासन मिलता है आप लोगों को? आश्वासन यही मिला जाता है मैडम कि बस आपकी लोग समस्या का दूर समाधान हो जाएगा करके, लेकिन समस्या जस का तस बना हुआ है, ना ही तो समस्या दूर हो रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि एक मीटिंग होगी जिसमें बातचीत की जाएगी और समस्या का समाधान निकाला जाएगा, तो क्या लगता है कि इस मीटिंग से कोई निष्कर्ष निकलने वाला है? कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है मैडम। इससे 1 साल पहले भी मीटिंग हुआ था जिसका निष्कर्षण अभी तक नहीं निकला है। और ये जो चक्का जाम हमें देखने को मिला, क्या ये इससे पहले भी किया गया है? इससे पहले नहीं किया गया। इससे पहले मैडम अल्टीमेटम दिया गया था साल भर पहले, लेकिन पत्राचार के माध्यम से हम लोग को वही बैठा के मीटिंग कराया गया, जिसमें आज तक नहीं निकला गया। ग्रामीण इतने ज्यादा क्रोशित हो चुके, डस्ट रखने की जगह नहीं थी घर में, बताओ। अब क्योंकि ये जो धूल जो प्रदूषण यहाँ से निकलता है उससे कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती होगी सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है मैडम, बहुत तकलीफ हो रहा है। और बाकी के जैसे कि जो घर हैं आसपास के, वहां भी घरों तक प्रदूषण पहुंच रहा है, खाने में भी वही प्रदूषण आप लोगों के जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है सबके चलते। सेहत के साथ पूरी खिलवाड़ हो रहा है मैडम। यहाँ तो हम तो दूर की मतलब हम तो इतने पास में रहने के बाद इतना डस्ट झेले, लेकिन हमारे समित लगा हुआ ग्राम है, सिलोदा है, खपरी है, आपका पीपर छेड़ी मोहल्ला है, दुरुक तक ये प्रदूषण फैला हुआ है। यानी कि इतने साल बीत चुके हैं, चक्का जाम पहले भी किया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और अगर अब भी जिस मीटिंग की बात की जा रही है उस मीटिंग के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उग्र आंदोलन होगा, फिर वो नेशनल हाईवे जाम होगा। तो उससे कहीं ना कहीं शायद फिर आप लोगों की ये जो समस्या है उससे आपको राहत मिलने के आसार हैं? कोई राहत नहीं मिलेगा मैडम, हम लोग को जैसे कि तैसे बने रहेगा, लेकिन अपने स्तर पे जो करना मतलब हम लोग कर सकते ग्रामीण, वो तो अपनी भूलेंगे नहीं, हम तो करना ही हमको। तो किन से आपने शिकायत इस बारे में की है? किस जनप्रतिनिधि के पास आप ये मुद्दा लेकर पहुंचे हैं? ये तो हम तो सीएम तक के मतलब इनको पत्राचार के माध्यम से शिकायत किए हैं। तो वहाँ से भी कुछ ठोस कार्रवाई की बात नहीं? ठोस कार्रवाई वहाँ से कोई बात नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भागवत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जैसा कि सरपंच का भी कहना है कि लगातार इस बारे में अवगत कराया जाता है जनप्रतिनिधियों को, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यही स्थिति 1990 से बनी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 20-30 साल हो चुके हैं ग्रामीणों को इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हुए, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। चक्का जाम जो हम देख पा रहे हैं ये पहले भी किया गया है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ था, उससे भी कोई फायदा ग्रामीणों को नहीं पहुंचा है। सवाल यही है कि अब जो दोबारा चक्का जाम किया गया, क्या इसके बाद प्रशासन जागेगा? क्या इसके बाद इन लोगों को किसी तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी या नहीं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्योंकि ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ग्रामीणों ने ये सोचा होगा कि एकमात्र रास्ता यही है कि चलो चक्का जाम करके देख लिया जाए, शायद निष्कर्ष निकल सके, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल सका है। तो लगातार यही स्थिति बनी हुई है। करीब 20-30 साल बीत चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को प्रदूषण में ही जीवन यापन करना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण काफी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, काफी सारे प्लांट्स हैं। जैसा कि सरपंच ने भी कहा कि इन सब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है वहां से निकलने वाले धुएं की, वहां से निकलने वाले प्रदूषण से सबको दिक्कत है। उस पर कोई रोकथाम नहीं की जा रही है, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो काफी गंभीर ये समस्या है यहाँ के ग्रामीणों के लिए भी, और ये सोचने वाली बात है कि जब इतने साल से यही समस्या बनी हुई है तो भी किसी का ध्यान इस ओर कैसे नहीं गया, तब भी कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। लगातार आश्वासन केवल यहाँ के ग्रामीणों को मिलता है, लेकिन ठोस कार्रवाई की बात नहीं की जाती है। अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद आज यहाँ के हालात कुछ और होते, शायद ग्रामीण इतने परेशान ना होते, शायद उन लोगों को इतनी गंभीर बीमारियों से ना जूझना पड़ता।
ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर सांस लेने में लोगों को काफी परेशानी होती है। टीबी, अस्थमा से भी लोग ग्रसित हैं यहाँ पर। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि इन लोगों में ही ये लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस एज के लोग, जिन्हें सांस लेने में काफी सारी परेशानियां होती हैं। तो लगातार परेशान तो हैं ग्रामीण। चक्का जाम भी किया गया। किसान मोर्चा अध्यक्ष चेतन साहू के साथ प्रदर्शन किया गया था, जिसमें लगभग 300-400 लोग मौजूद थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे साथ सुशील भारद्वाज जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं ये। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं। दुर्ग जिले में जो औद्योगिक क्षेत्र है, काफी सारी परेशानी है उससे लोगों को, क्योंकि यहाँ से जो प्रदूषण निकल रहा है, जो धूल जा रही है लोगों के घरों में, उससे निजात नहीं दी जा रही है किसी भी तरह की। क्या कहना चाहेंगे? मैम, एक सही बात है, प्रदूषण तो बहुत है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है रसमड़ा, और इस पे शासन प्रशासन तो संज्ञान ले रहा है। और रही बात जो अभी जो चक्का जाम हुआ है, उसमें तो सीधी सी बात ये है मैम कि हर किसी की भागीदारी निश्चित की जानी चाहिए, और उसके अनुसार ही चीजों को हम सही कर सकते हैं। सरकार की तरफ से सारी चीजें हो रही हैं। और क्या हो रहा है सरकार की तरफ से, आप मुझे बताएंगे? क्योंकि 1990 से यही तस्वीर बनी हुई है वहाँ पर। 1990 से मैम आप अगर आके वहाँ देखेंगे तो चीजों पे अभी जैसे पर्यावरण के हिसाब से आप देखेंगे तो वहाँ पर प्लांटेशन वगैरह भी बहुत अच्छी हुई है। और क्या प्लांटेशन से ये प्रदूषण रोका गया है? प्लांटेशन के अदर देन भी मैम देखिए, अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस के लिए तो हमने लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट की जा रही है, और ग्रामीणों तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स किसके लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं? क्या जो लोग फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं उनके लिए? क्योंकि यहाँ पे तो लोग केवल भुगत रहे हैं, जो प्रदूषण वहां से निकल रहा है। फिर ये अवेयरनेस प्रोग्राम किसके लिए है? अवेयरनेस प्रोग्राम मैम लोगों के लिए ही है। फैक्ट्रीज की तरफ से जो नॉर्म्स हैं उसको फैक्ट्रीज को हमने नॉर्म्स के फॉलोअप के लिए दिया हुआ है। प्रशासन उसके प्रति सजग है। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए होता ये है कि कुछ चीजों पे कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मगर हाँ, ये है कि यहाँ पर हमको भी सजग होना पड़ेगा, और ग्रामीण जो कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए भी हम ये बोलेंगे कि भाई जो परेशानी है उसके लिए सारी चीजों को देखना चाहिए। कब सजग होंगे फिर आप? मैम, सजग तो है। अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को वैसे भी आप जानते हैं कि पर्यावरण के ऊपर से वानिकी विभाग के हिसाब से भी आप देखेंगे तो सबसे अच्छा प्लांटेशन हमारे। मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा राज्य, पूरा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है, पूरा दुर्ग बहुत अच्छा है। लेकिन अभी फिलहाल जिस क्षेत्र की हम बात करें, रसमड़ा की, उसके बारे में बताइए। आप खुद कितनी मार्किंग देंगे 10 में से? कितना पर्यावरण प्रेमी है वो जगह, वहाँ पे प्रदूषण मुक्त कितना कहेंगे आप उसे? मैडम, मैं 10 में से 7 पर दूंगा। और बाकी के 3 जो ग्रामीण झेल रहे हैं उसका क्या? मैडम देखिए, आप देखेंगे तो हर हिसाब से देखेंगे पर्यावरण पे कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। आप अगर दुर्ग जिले की बात करेंगे तो दुर्ग जिले में भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर पर्यावरण के लिए हमको अभी काम करना बचा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं अभी। ये इन 5 सालों के अंदर में अगर देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और पूर्व की सरकारों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो जो हो गया, उन्होंने जो किया वो उनका है। हम अपनी तरफ से जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें हम आज उस लेवल से हैं कि हम 10 में से 7 नंबर दे रहे हैं। नहीं तो आप मुझसे पूर्व में पूछते तो शायद मैं 10 में से 2 नंबर ही देता। ठीक है, 10 में से 7 आप इसे मार्क देंगे। अब मुझे ये बताएं कि क्योंकि चक्का जाम भी किया ग्रामीणों ने और इससे पहले भी किया गया था, तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था उनकी समस्या का। आज भी आसार तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहा गया है, एक मीटिंग बुलाई गई है, उसमें इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, आप मुझे बता पाएंगे? मैम, जिला प्रशासन सजग है इस ग्रुप में, और प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्य होंगे उसकी जानकारी प्रेस के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय और वहाँ के जनप्रतिनिधि आप तक पहुँचाएंगे। और मैं यही बोल पाऊंगा मैम कि किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी चीज का सॉल्यूशन उसमें यह है कि आप चक्का जाम, मुझे लगता है कि वो सॉल्यूशन नहीं है। उसमें बैठक होनी आवश्यक है, चाहे दोनों तरफ से, क्योंकि देखिए ताली दोनों तरफ से बजती है। आप एक कदम की बढ़ेंगे, हम एक कदम बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे लिए जीवन सर्वोपरि है।
बच्चे हैं उनके लिए हमको एक स्वस्थ वातावरण देना है और इसके लिए कांग्रेस सजग रहा है और छत्तीसगढ़ जो राज्य शासन है वो इस तरीके के कार्यों में आगे ही रहा है। मैम देखिए, ग्रामीण भी ये बात समझते हैं कि ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है, अच्छी बात है, वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो केवल उस प्रदूषण से जो लोगों के घरों तक पहुंच रही, उनके खाने तक पहुंच रही, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इस चीज से ग्रामीणों को जब परेशानी है तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा जवाब चाह रही हूँ कि कब तक इसका कोई निराकरण निकला, कोई कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे इस पर कि नहीं? क्या हमेशा ही इसी तरह का प्रदूषण जारी रहेगा? बहुत जल्द ही मैम, बहुत ही जल्द ही इनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और क्योंकि सुझाव भी आमंत्रित हैं, पूर्व में भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे, आज भी सुझाव आमंत्रित हैं और हमारे साथ में पर्यावरणविद भी काम कर रहे हैं बहुत सारे, वो अपने सुझाव को दे रहे हैं। और ये सच्चाई ये है कि इसको कोई भी शासन हो, कोई भी सत्ता हो, मगर पर्यावरण को अगर प्रमुखता देंगे तो ही लोगों तक हम अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाएंगे। तो मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि भाई बहुत जल्द ही इस पे कहीं ना कहीं कठोर निर्णय लिया जाएगा और ठोस कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, कठोर निर्णय लिया जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं क्या ऐसा किया जाएगा कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाए? मैडम उनके मानकों को इम्प्लीमेंटेशन करवाना पड़ेगा और वो हो रहा है। जैसे अगर आप फैक्ट्रीज के बेसिस पे बात करेंगे तो फैक्ट्रीज पे जो धुआं निकल रहा है उस पे कहीं ना कहीं हमको उस तरीके से उसको देखना पड़ेगा कि क्या किस लेवल से उनके प्रदूषण जा रहे हैं। अगर वो पानी पे देखेंगे तो कहाँ तक वो किस नाले से गुजर रहे हैं, कहाँ तक जा रही है, उसका प्यूरिफिकेशन कैसा होना है, ये सारी चीजों पे है। और पूर्व में ये किया जा रहा है। ये अभी तक इससे पहले क्यों नहीं हुआ है? चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई ग्रामीणों की, पहले ही हो गया होता तो ये सब नहीं होता। नहीं मैम, हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, मगर हाँ ये है कि अभी अगर आप देखेंगे कि बढ़ते जा रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र भी बढ़ते जा रहे हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं ये है कि उनकी भी नैतिक जवाबदारी बनती है। हर चीजों पे हम अगर सरकार को दोषारोपित करेंगे तो ये कहीं मुझे लगता है कि ये गलत होगा। हाँ, ये सारी चीजों के लिए हर कोई अपनी अपनी जवाबदारी, अपनी अपनी भागीदारी समझेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सुशील जी, जैसा कि आश्वासन आप दे रहे हैं, फिर भी समय आप मुझे बताएं कितना समय लग सकता है इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन में, पूरे प्रोसेस में? प्रशासनिक कार्य है इसके लिए जो भी बैठक हो रही है आप उचित तरीके से जानती है, आप उचित जानती है उसको। तो हम टाइम बाउंडिंग मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट ये है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जल्द से जल्द कुछ दिनों में ही इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकलेगा। कुछ दिनों में? मैं तो आपसे ये जानना चाह रही थी कि कितने महीने लग सकते हैं या कितने साल इसमें लग सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर कुछ दिनों की ही आप बात कर रहे हैं और काफी अच्छा होगा, काफी सहूलियत फिर ग्रामीणों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो प्रदूषण की समस्या है इस पर सुशील जी हमारे साथ जुड़े थे। आश्वासन उन्होंने दिया है कि कुछ ही दिनों में इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। अब ये कुछ ही दिन, इनके कितने दिनों में होंगे ये बड़ा सवाल है। ठीक है, हमारे साथ नंद कुमार साहू भी जुड़ गए हैं, ये उप सरपंच हैं। नंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी बोलिए। नमस्कार मैम जी। ग्राम रसमड़ा से आज हम बात कर रहे हैं। हमारे जनमुद्दा में काफी परेशानियां हैं आप लोगों के यहाँ पर, क्योंकि पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, प्रदूषण से काफी ग्रसित हैं ग्रामीण। क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, शिकायतें तो बहुत हुई लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ भी नहीं हुआ मैम। हमारे साथ अभी सुशील भारद्वाज जुड़े थे, उनका कहना यह था कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों में भी, और जैसा कि हमारे चैनल पर उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में इस ओर ध्यान दिया जाएगा और इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्य किया जाएगा। संतुष्ट लग रहा है उनका जवाब सुनने? नहीं मैम, मैं इनके बात जब होगा तभी संतुष्ट हो पाऊंगा मैम। हमने सबसे प्रथम शिकायत 2021 में किया था, हमने कलेक्टर महोदय को दिया था। उसके पश्चात मैम अपर कलेक्टर पद्मनी भाई मैम थी, उनको 5/5/22 को हमने कंप्लेन किया था। उसके बाद जन समस्या समाधान शिविर में 20/5/22 को हमने कलेक्टर महोदय को स्पष्ट संबंधित विषय में कंप्लेन किया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ और समस्या जस्ट बनी हुई मैम। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि समस्या बनी हुई, आपने जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाने की कोशिश की, उच्च अधिकारियों को आपने इस समस्या के बारे में अवगत कराया? यस मैम। कहाँ तक आप अपनी बात लेकर पहुंचे? जैसे आपने बताया, हमने आपको बताया कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं और राज्य के गृह मंत्री जी हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनसे भी हमने इस संबंधित विषय में पत्राचार किए हैं। अपर कलेक्टर,
और क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग ठीक है नंद कुमार जी, रोकना चाहूंगी आपको। भागवत साहू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच हैं ये रसमड़ा के। भागवत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, हम जो देख पा रहे हैं काफी परेशानियां आप लोगों को हो रही है औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण। प्रदूषण जो है घरों तक पहुंच रहा है, सांस लेने में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अब कहना क्या चाहे, वास्तविक स्थिति सभी लोग देख रहे हैं। हम चाहते कि पोल्यूशन कम हो जाए, हम प्लांट बंद कराना नहीं चाहते, पोल्यूशन कम हो जाए। पोल्यूशन कम होगा, हमारा भी स्वास्थ्य सही रहेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलता रहे, यही हम लोग का कहना है। ठीक है, बहुत अच्छी सोच आपकी, लेकिन जो परेशानी का सबब है यानी कि जो प्रदूषण है, उसके लिए क्या कदम उठाया है अब तक आपने? अभी तक तो शासन प्रशासन द्वारा ऐसा कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। ठोस कदम उठाया रहता तो यहाँ पोल्यूशन मतलब इतना ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाता। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे सुशील भारद्वाज जी, उनका ये कहना था कि लगातार इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और कुछ दिनों का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस ओर काम किया जाएगा और जो प्रदूषण वहां पर फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया जाएगा। क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल है? अगर कदम उठाने का रहता मैडम तो कदम आज से 2090 से चल रहा है, प्लांट स्थापित हुआ है, कदम तो बहुत पहले उठना था, तो कदम अभी कब उठेगा? कहना उनका कि लगातार प्रयास किया जा रहा है और अब वाकई सचेत हैं वो लोग भी और ग्रामीणों को जो परेशानी है उससे वो भी अवगत हैं। इसके लिए अब ज्यादा तत्परता दिखाते हुए ज्यादा तत्परता से काम करेंगे और कुछ ही दिनों में आप लोगों को और ग्रामीणों को जो है इस परेशानी से निजात मिल सकेगी। मैम, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, ये कुछ दिन कुछ सालों में होगा या वर्षों में महीनों में होगा, ये तो समय बताएगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आश्वासन हमें मिला है एक तरह का, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब कब उस पर काम किया जाएगा। भागवत जी, नंद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र ग्राम रसमड़ा से। यहाँ पर ग्रामीण परेशान हैं क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, प्रदूषण लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, उनकी परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन एक तरह का आश्वासन भी आज हमें मिला है कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा। कुछ ही दिनों की भी आपको बता दूं कि बात कही गई है, कुछ ही दिनों के अंदर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी और ग्रामीणों को होने वाली इस समस्या से निजात मिल सकेगा। लेकिन ऐसा कब होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।